डॉक्टर संदीप पाठक, इनकी एंट्री हुई है राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर। चर्चा तो चल रही थी ब्रह्म प्रकाश राघव चड्ढा की भी, कि राघव चड्ढा को भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इस सूची में नाम नहीं है राघव चड्ढा का। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, प्रत्युष राघव चड्ढा की चर्चा चल रही है कि वो सरकार में शामिल हो सकते हैं राज्य मंत्री के तौर पर या कैबिनेट के तौर पर। इसकी चर्चा ज़्यादा चल रही है। देखिए संदीप पाठक भी उनके साथ आए, उनको संगठन में एडजस्ट किया गया है। हो सकता है कि राघव चड्ढा को जो है सरकार में एडजस्ट किया जाए, जो कैबिनेट का फेरबदल होगा उसमें एडजस्ट किया जाए, इस बात की ज़्यादा संभावना है। आपको बता दें पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जिस लिहाज से राघव चड्ढा ने लीड किया, सभी सांसदों को तोड़ कर लाए, उस लिहाज से उनकी दावेदारी ज़्यादा ये है कि वो कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर या कैबिनेट के तौर पर शामिल हों। क्योंकि अब इस बात को मानकर चलिए कि अगले कुछ दिनों में जो है कैबिनेट में भी फेरबदल लगभग तय है। क्योंकि पीयूष गोयल संगठन में शामिल किए गए हैं तो जाहिर तौर पर वो मंत्रिमंडल से हटेंगे। इसके अलावा बहुत कई सारी चर्चाएं हैं कि कैबिनेट में तकरीबन आधा दर्जन ऐसे चेहरे हैं जो अब मंत्रिपरिषद से बाहर होंगे। इसकी पूरी संभावना है जो कैबिनेट के चेहरे हैं। तो लिहाजा अब फेरबदल भी जल्द होगा कैबिनेट में, इस बात की भी पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए बहुत दिनों से संगठन का फेरबदल टल रहा था कि संगठन में कौन होगा, क्या चेहरे आएंगे, कितने जो है सरकार से बाहर संगठन में जाएंगे। तो अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि भाई कैबिनेट से कितने चेहरे संगठन में आने थे, उसमें एक प्रमुख चेहरा पीयूष गोयल का है जो कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब जो है अब कैबिनेट में फेरबदल होना है तो अब उसमें कौन कौन से चेहरे नीरज चर्चा तो ये भी चल रही थी कि कैबिनेट से कुछ लोगों को इसमें जगह दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा अभी तक नजर नहीं आया। नीरज, सिर्फ पीयूष गोयल को छोड़ दें तो बाकी कोई और चेहरा इस सूची में नहीं है। नीरज, ब्रह्म प्रकाश, शायद नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुबह कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट से कुछ और चेहरे हो, कम से कम 4 ऐसे चेहरे हो। पीयूष गोयल को छोड़ दे तो कोई ऐसा कोई चेहरा भी सूची में दिखा नहीं है। बिल्कुल देखिए जैसा आप कह रहे हैं, इस बात की ज़्यादा संभावना थी कि कुछ और चेहरे जो हैं उनको पार्टी संगठन में लाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा थी, भूपेंद्र यादव की चर्चा थी, क्योंकि उनको संगठन का दोनों को ही अनुभव रहा है। पीयूष गोयल तो आ ही गए हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे कैबिनेट के चेहरे थे जिनको ये माना जा रहा था कि जब संगठन का फेरबदल होगा तो इन तमाम चेहरों को, इनका अनुभव को देखते हुए संगठन में शामिल किया जाएगा। क्योंकि जैसा अभी कुछ देर पहले नीरज भी बता रहे थे कि जो अभी ये नितिन नवीन की टीम है, ये आने वाले अगले 3 साल में जो है तमाम चुनाव जो आ रहे हैं वो सब चुनाव इस टीम के नेतृत्व में ही नितिन नवीन लड़ेंगे। यानी 2029 का लोकसभा चुनाव भी आप मानकर चलिए कि जो ये टीम बनी है इसी टीम के नेतृत्व में जो है पार्टी लड़ेगी। लिहाजा ये माना जा रहा था कि जिन चेहरों के पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है और अभी कैबिनेट में शामिल हैं, उनको वापस संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, लिहाजा ये माना जा रहा था कि उनको एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी महासचिव के तौर पर। और जैसा मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र यादव की भी बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि उनको संगठन में लाया जाएगा। इसके अलावा कई सारे चेहरे थे, लेकिन अब ये तय हो गया है कि देखिए पार्टी के 8 जो है अभी महासचिव बनाए गए हैं। हो सकता है कि बाद में कुछ और चेहरों को भी शामिल किया जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी को लगता है तो आगे कुछ और चेहरों को भी संगठन में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको प्रत्युष बता रहा हूं कि इस बात की पूरी संभावना है कि अब कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरे आपको दिखेंगे, 1 दर्जन के लगभग नए चेहरे दिखेंगे। और यानी कि सिर्फ संगठन स्तर पर ही बदलाव नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में भी कोई बदलाव बड़ा आपको दिख सकता है।